पाएंगे। तो अब हम लोग सुने पूज्य डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के मुखारबिंद से निर्मल वाणी श्रवण कर अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन को मंगलमय बनावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवन सर्वधा, मंगलमय मंगलकरं बिनवा परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के लीला पार्षद पूज्यपाद गुरुचरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज, पूज्य स्वामी अनमोलानंद जी महाराज, संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता विद्वान और संत मत के ज्ञान को सुदृढ़ ढंग से विश्व के क्षितिज पर ले जाने वाले पूज्य स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज, पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज एवं समस्त संत महात्माओं के चरणों में नमन। भरगमा प्रखंड संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सनातन का शाब्दिक अर्थ होता है जो सब दिन से है। जब से सृष्टि है तब से सनातन धर्म की बात लोग करते हैं और सनातन के साथ साथ वैदिक सनातन धर्म की बात भी लोग करते हैं। हमारे विद्वान प्रवक्ता ने बड़ा सुंदर व्याख्या आप लोगों को सुना रहे थे। जो हम लोग वैदिक सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझें, वैदिक सनातन धर्मावलंबी हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन मूल बात को ही भूल जाते हैं। संत मत सत्संग के द्वारा उसी मूल ज्ञान का स्मरण करवाया जाता है। हमें करना क्या चाहिए? जीवन को
सुंदर और सुखमय बनाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, वह है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम उस सच्चा सुख को प्राप्त कर सकते हैं, जिस सुख के बाद पुनः दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। ध्यान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान का महत्व है। बच्चे पढ़ते हैं, अगर ध्यान देकर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वह उस ज्ञान को ठीक ठीक नहीं समझ पाएगा। लोग संसार के कार्य को भी करते हैं तो ध्यान देकर करना पड़ता है। ये ध्यान क्या है? संतों ने कहा, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। हमारे मन में, हमारे अंदर किसी तरह का विक्षोभ न हो, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए संतों ने कहा, अपने आप को बाहर से अंदर के तरफ सिमटना होगा। वैदिक सनातन धर्म कहिए या संत मत में यह ज्ञान दिया जाता है, अपने आप को समेटने के लिए, अपने आप को अंतर्मुखी बनाने के लिए पहले मंत्र जप करने की आवश्यकता है। मंत्र जप करना होगा। मंत्र जप से बड़ी शक्ति मिलती है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से एक ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा तो मजाक के लहजे में कहा, देखो जी, तू वैदिक सनातन धर्मावलंबी हो, तू भी ब्राह्मण हो और तुम्हारे ये ब्राह्मण भिक्षा क्यों मांगता है? जब कहते हो ब्रह्म स्वरूप हम लोग हैं तो भिक्षा क्यों मांग रहा है? तो बीरबल को बात लग गई। गए उस भीख मांगने वाले ब्राह्मण देवता के पास, आप भिक्षा क्यों मांगते हैं? भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, भिक्षा मैं इसीलिए मांगता हूं, मुझे कोई रोजगार नहीं है, कोई आय का साधन नहीं है, बाल बच्चे का भरण पोषण करना है, इसलिए मैं भिक्षा मांग लेता हूं। तो बीरबल ने कहा, कितने भिक्षा मांगते हो? भर दिन में कितना पैसा होता है? एक महीने में क्या खर्च होता है? तो उन्होंने कहा, 10-12 सर्फी हो जाता है ना, उससे एक महीने का खर्च निकल जाता है। लेकिन बीरबल को तो ठेस पहुंचा था अकबर की बात से, क्योंकि उन्होंने वैदिक सनातन धर्म की तो नहीं किया था। कहा, देखिए, आपको मैं रोजगार देता हूं और महीने में 12 सर्फी आपको मैं दे दूंगा, लेकिन जो काम आपको मैं बताऊंगा वो काम आपको करना पड़ेगा। करिएगा कि नहीं? कहा, तो मैं करूंगा। तो बीरबल ने कहा, आप ब्राह्मण हो, वैदिक सनातन धर्मावलंबी हो, हमारे यहाँ एक उपनयन का संस्कार होता है और उपनयन संस्कार में मंत्र दी जाती है।
गायत्री मंत्र दीक्षा होता है। कहा देखिए आप ब्राह्मण हैं, आपको कोई काम नहीं करना, आपको मैं 12 सर्फी दूंगा, लेकिन बैठकर आप एकाग्रता के साथ इस मंत्र को जपते रहिए। आपको कोई काम नहीं करना है, भोजन भी मैं व्यवस्था कर दूंगा, आपको सिर्फ इतना ही मंत्र जपते रहना। कहा कितना मंत्र जपेंगे? तो उन्होंने कहा दिन में 1000 बार कम से कम मंत्र जपिए। तो बेचारे बैठ गए जपने के लिए। 1 महीने में असरफी भी दे दिया। अब जब जपने लगा तो देखिए मंत्र की बड़ी महिमा है, मंत्र में बड़ी शक्ति है। आप ठीक ठीक मंत्र का जप करेंगे तो बड़ा लाभ होता है। तो ब्राह्मण देवता मंत्र जपने लगा। पहले तो मन में उचाट था, मन में यही था जो हम जपेंगे तो कुछ असर भी मिलेगा, इस भाव से जपता था। लेकिन जब जपने लगा तो जपते जपते उनको रस मिलने लगा, मंत्र जप करने में उनको सुख मिलने लगा। तो बहुत देर तक बैठकर जप करने लगा। तो जप करते करते मंत्र में शक्ति होती है। हमारी वृत्ति जो बाहर के विषयों में जाकर व्यर्थ ही क्षय को प्राप्त कर लेता, शक्ति को छीन कर देता है, जैसे मंत्र जपने लगा तो उधर से जब सिमटने लगे। अभी बड़ा सुंदर व्याख्या आपने सुना आहार का। आहार का मतलब हम लोग सिर्फ भोजन करते इसी को मानते हैं, लेकिन मैंने भी स्वामी विवेकानंद की व्याख्या में पढ़ा था। उन्होंने राजयोग नामक पुस्तक में लिखा है, उसने भी व्याख्या की है ये जो आहार है सिर्फ मुंह से लेते हैं ये आहार नहीं है। उन्होंने तो और सुंदर व्याख्या दिया है, कान से जो विषय लेते हैं, नाक से जो गंध का विषय लेते हैं, और चमड़ा से स्पर्श का जो लेते हैं, ये जो 5 विषय जो लेते हैं बाहर से, ये भी आहार है। और इसका भी प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। सिर्फ भोजन करने से प्रभाव बनता बिगड़ता नहीं है। भोजन करें तो लोग प्राय कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये साधारण सी बात है। लेकिन और सब ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो विषय हम लेते हैं उसका भी असर हमारे मन पर पड़ता है और हमारे मन को बनने और बिगड़ने में सहयोग कर देता है। इसीलिए बाहर के विषयों का जो लें तो कौन सा हमारे जीवन के लिए उपयोगी होगा, उस तरह के विषय को लें, और जो न हो तो उसे त्याग दें। यही आहार की शुद्धि की बात है। तो इन्होंने जब मंत्र जप करना प्रारंभ किया, जब करते करते मन में स्थिरता आने लगी और उनके चेहरे पर चमक आने लगा, उनके चेहरे पर चमक आने लगा। और जप की महिमा है, आप जब जप भी ठीक ठीक करेंगे तो जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जप से सिद्धि मिलने लगती है। तो वो जो जप करता था तो पहले तो अनमनस्य ढंग से जप करता था, लेकिन धीरे धीरे जब रस मिलने लगा तो खूब प्रेम से जपने लगा। और जब ठीक ठीक जपने लगे तो उनके चेहरे का भाव बदलने लगा, उनकी भाव बदलने लगा। और जब उनके चेहरे को लोग देखता था तो लगता था कोई अच्छे महापुरुष है। अब उनकी ख्याति फैलने लगी और बाद में अकबर को पता लगा जो हमारे राज्य में एक बहुत बड़े संत आए हैं, बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष आए हुए हैं, लोग उनका दर्शन करने के लिए जाता है। तो उन्होंने कहा देखो बिरबल, मुझे सुनने को मिला है कि अपने राज्य में एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं जो उनको लोग देखने के लिए जाता, चलो तो एक बार हम भी चलें। तो ये भी गया और जैसे गया वो जप जो किया
सिद्धि मिल गई हुई थी, सिद्धि मिली हुई थी, अपने वृत्ति को अंतर्मुखी कर लिया था, तो उनके चेहरे को देखकर स्वतः अकबर का भी सिर झुक गया। अकबर भी उनको प्रणाम किया, कुछ चढ़ाया भी भेंट। जब प्रणाम करके पीछे हटे तो बिरबल ने कहा, महाराज आपने इनको पहचाना? कहा नहीं, ये तो बहुत बड़े महात्मा है। कहा नहीं नहीं, जो ब्राह्मण भीख मांग रहा था, आपने कहा जो ब्राह्मण होके भीख क्यों मांगता है, वही ब्राह्मण आज अपने आप को जाना, अपने शक्ति को पहचाना, और जब ध्यान करने लगा तो उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, और उसके जीवन में परिवर्तन हो जाने से आप उनको संत कहते हैं। आपने भी उनको प्रणाम किया तो इनको बड़ी खुशी हुई। कहने का भाव, हम अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ध्यान करें। लेकिन ध्यान कैसे करें? तो हमारे संत कबीर साहब ने कहा, नैनों का करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिगडार के पिए को लिया जाए। तो आप ध्यान करना चाहते हैं, अपने आंख को बंद करें, और जब आंख को बंद करते हैं तो स्वतः ये रूप विषय जो हमारे मन को विशेष प्रभाव डालता है, उसका आना स्वतः बंद हो जाता है, बाहर का आना बंद हो जाता है। लेकिन भीतर में जो पहले से जमा है वह परेशानी में डालते रहता है। आंख तो बंद करते हैं लेकिन मन में स्थिरता नहीं आती है। तो संतों ने कहा, इस मन को स्थिर करने के लिए जो मंत्र की जरूरत है, ठीक ठीक मंत्र जपने की जरूरत है। और मंत्र जप करें तो मंत्र कैसे जपें? संतों ने कहा, जो मंत्र जपते हैं, नाम जप करने से भी बहुत लाभ होता है। अगर आप बोल बोल करके, गा गा करके भी नाम जपते हैं, हमारे यहाँ नाम संकीर्तन होता है, बड़ी श्रद्धा से लोग गाते हैं। उनके गाने से भी अगर उस नाम को ठीक ठीक गाया जाए भाव से, तो उससे भी लाभ मिलता है। लेकिन संतों ने कहा, और सिमटने के लिए और विशेष लाभ पाने के लिए ये जो हम लोग बोल बोल कर गाते हैं, उससे अच्छा होगा जप करें। और जप में भी वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। ये वाचिक जप बोल बोल के होता है। उपांशु जप जब जपने लगते हैं तो जप करने वाला जपता है और लोग समझता है कुछ जप रहे हैं, दिखाई पड़ता है ओठ हिल रहे हैं, समझता है कुछ जप रहा है। कहा, उस वाचिक जप से उपांशु जप में विशेष लाभ है। उपांशु जप से ये मानस जप, इसमें और विशेष लाभ है। मानस जप को जपों का राजा कहा गया है। इसमें होता क्या है, अपने मन को काम दिया जाता है। वो काम क्या है? तो जप कीजिए। जप करने के लिए बैठते हैं, मन भागता है, लेकिन मन को जप में लगाइए, मन को जप में लगाइए। लेकिन जप में लगावे कौन सा मंत्र जपें, कौन सा नाम का जप करें, कौन जप अच्छा होता है? लोगों के मन में समस्या होती है किसको जपें। तो हमारे संतों ने मराचा का, दादू सृजनहार के कहते नाम अनंत। उस परमात्मा के बहुत नाम हैं, लेकिन जिस नाम को साधु संत सुमरते हैं, उस नाम को जपने की जरूरत है। भाव ये है, सबसे उत्तम बात ये है, आपके गुरु ने जो आपको नाम बता दिया है, उसी नाम को जपिए। उसी नाम को जपने की जरूरत है। गुरुदेव की भी वाणी में आया, प्रथम धारो गुरु को ध्यान। कहते हैं ध्यान कहां से हो, और जब भी क्या करें? तो गुरुदेव के वाणी में, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन
जाप जपो। और ये भी आपने सुना शौच की बात, बाह्य शौच, बाहर में मिट्टी जल से सफाई करते हैं, लेकिन अंतः की सफाई, अंतःकरण की सफाई कैसे होगी? तो गुरुदेव के चरण में जाते तो पूछते हैं, हजूर अंतःकरण की सफाई कैसे होगी? तो गुरुदेव कहते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृश्याद कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। कहते हैं गुरु प्रदत्त मंत्र को ठीक ठीक जपिए, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उस मंत्र को ठीक ठीक जपने की जरूरत है। जप करने के लिए बैठते हैं, मन नहीं लगता है, मन भागता है, मन को लौटा लौटा करके लाइए और जप में लगाइए। ये मन का स्वभाव है भागना, मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प करेगा, लेकिन मन को जप में लगाइए, मन को मंत्र से जोड़ने का काम कीजिए। जब ठीक ठीक जप होने लगता है तो गुरुदेव की वाणी में आया है, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, चीजत पाप समूह है, सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ है। गुरु प्रदत्त मंत्र को ठीक ठीक जपते हैं तो सारे पाप का जो समूह क्षय होने लगता है। देखिए कितना मंत्र जप में लाभ है, जो मंत्र के जपने से पाप का क्षय होने लगता है। और ठीक ठीक जप किया जाए तो जप की एक और विशेषता है, मंत्र से नाम से और नामी का जो संबंध होता है मालिक और नौकर का होता है, नाम के अधीन रूप होता है। तो ठीक ठीक नाम जप किया जाए तो स्वतः उस मंत्र से संबंधित जो रूप है आपके इष्ट आपके सामने आएंगे, उनका दर्शन होगा और जिनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो उसका हृदय स्वतः शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण पवित्र होने लगता है, काम क्रोध लोभ मोह सब समाप्त होने लगता है। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, और अपने वृत्ति को समेटना है और सूक्ष्म बनना है। तो और सूक्ष्म बनने के लिए हमारी संत मत में कहते, पहले मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, फिर दृष्टि योग की साधना कीजिए। इस संसार के जितने भी रूप को हम लोग देखते हैं, सारे रूप का बीज बिंदु होता है। इसलिए बिंदु ध्यान करने की जरूरत है। जो कोई बिंदु ध्यान करते हैं तो उनको बहुत लाभ होता है। लेकिन बिंदु ध्यान कैसे करें? तो गुरुदेव की वाणी माया ध्यानाभ्यास करो सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बंधु प्रभु के, ज्योति मंडल दस धाई हो। कहते हैं देखें किस तरह, जिस तरह चातक पक्षी आकाश में एक बूंद जल के लिए देखते रहती है, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को अपने अंदर में बिंदु रूप को पाने के लिए एक टक देखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, देखे कैसे? तो देखने की कला से देखें। जब देखने की कला से देखेंगे तब स्वतः दृष्टि स्थिर होगी, और जो दृष्टि स्थिर होती है तो बिंदु का उदय होता है। और जैसे बिंदु का उदय होगा तो स्वतः स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। जिस प्रकाश की चर्चा हमारे धर्म शास्त्र में आया है। बहुत तरह के संप्रदाय में लोग कहते हैं भगवान को तुरंत दिखला देंगे, तुरंत दिखलाने की बात करते हैं, और वे आंख को दाब के दिखलाते हैं। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्मश्री महाराज कहा करते थे, आंख को दाब चाप के जो कुछ दिखाता है वह ब्रह्म प्रकाश नहीं है, वो भ्रम प्रकाश है। भ्रम प्रकाश के फेरे में मत पड़े। और कोई संप्रदाय वाले लोगों को कान बंद करवा के कहते तुरंत
उस परमात्मा के नाम को सुना देते हैं। तो हुजूर कहते थे ये जो करते हैं ये ब्रह्मनाद नहीं, ब्रह्मनाद है। अगर आप उस ब्रह्म प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, योग हृदय कंद्र बंधु में योग दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोर सब आशा निराशा छोड़कर तुरंत चला तो मिलन को विषयों से मुख को मोड़ कर। तब ये दृष्टिधार जब जुड़ेगी और स्वतः वो बिंदु मिलेंगे और अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। वह जो प्रकाश होगा वो प्रकाश ब्रह्म प्रकाश होगा। लेकिन वहीं पर शब्द भी सुनने को मिलता है। उस शब्द को सुनने का ज्ञान फिर गुरु बतलाते हैं। फिर जब गुरु के शरण में जाते हैं तो जिसको हमारे संत मत में कहते हैं नादानुसंधान की क्रिया, सुरत शब्द योग की साधना, वे संत सदगुरु जब बतलाते हैं तो अब कहते हैं कान बंद करें, किधर का शब्द सुने किधर का न सुने, ये ज्ञान दीक्षा के समय गुरु बतलाते हैं। उनके बताए हुए अनुसार जब अपने अंदर में उनके संकेत के मुताबिक अपने श्रुत को उधर लगाएंगे तो जो शब्द आ रहा है उस शब्द को सुनने की जरूरत है। उसी का संकेत हमारे आराध्य देव की वाणी में आया है, सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धरे भाठा से सिरा चढ़ी रही। गुरुदेव कहते हैं जब आप सुषमना में जाएंगे तब जो शब्द सुनने को मिलता है तब उस शब्द को सुनिए। और कैसे सुनिए तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिए। जिस तरह छोटी मछली धारा की उल्टी दिशा में चलती है उसी तरह अपने सूरत को सूक्ष्म बनाने की जरूरत है, उस छोटी मछली के जैसे बनाने की जरूरत है। और ऊपर से जो शब्द की धार आ रही है अपने आप को उधर ले जाना है, उधर ले जाना है। उस शब्द में बहुत गुण होते हैं, उस शब्द में बहुत मिठास होता है, बहुत मधुरता होती है। उस शब्द को सुनते हैं तो गुरुदेव कहते थे जो एक बार सुन लेते हैं तो मन में होता फिर सुने फिर सुने, उनका मन में ख्याल बना रहता है और फिर उस शब्द के सहारे अपने अंदर में चलते हैं। बाहर के शब्द में भी बड़ी आकर्षण है। बाहर में लोग बढ़िया से भजन गाने लगते हैं तो स्वतः लोग खींचते वहां चले जाते हैं, मन लोगों का वहां चला जाता है। और अपने अंदर में जो शब्द हो रहा है, जिस शब्द के बारे में संतों ने कहा बिन करताल पखावज बाजे, बिन रसना गुण गाया हो, गावन हार के रूप न रिखा, सदगुरु अलख लखाया हो। कहते अपने अंदर में जो शब्द हो रहा है उस शब्द को बिन करताल पखावज बाजे, वहां पर करताल नहीं है, पखावज नहीं है, लेकिन वो शब्द हो रहा है। उस शब्द के माध्यम से अपने अंदर में चलेंगे और अपने अंदर में चलकर सारे आवरणों को पार करेंगे। और गुरुदेव की जो वाणी है सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में, उस शब्द के सहारे सारे आवरण को पार करेंगे और परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ध्यान का लक्ष्य यही है हम अपने आप को जान लें, अपने आप को पहचान लें। वहां जाने के बाद परमात्मा की पहचान अपनी पहचान हो जाएगी और हमारा परम कल्याण हो जाएगा। ध्यान का लक्ष्य यही है हम अपने आप को जाने, इस माध्यम से अपने आप को हम लोग जान सकते हैं। यही संत मत की साधना है, यही आप लोगों के सेवा में रखा। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य